चारा घोटाले को अभी तक लोग मीडिया में आई रिपोर्ट और कोर्ट के फैसलों के साथ सीबीआई की जांच के आधार पर जानते हैं, लेकिन चारा घोटाले की सच्चाई कुछ और भी थी। चारा घोटाले की अनकही दास्तान को लालू ने खुद गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा नाम से उनकी जीवनी लिखने वाले टेलीग्राफ के वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा को बताई है। लालू ने लेखक को बताया है कि बिहार में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से वे अपने विरोधियों और कुछ स्वार्थी लोगों के लिए विलेन बन गए, क्योंकि मंडल की सिफारिशों के लागू हो जाने से बिहार के हाशिए पर खड़े लोगों का एक हिस्सा ताकत महसूस करने लगा। लालू उन लोगों के लिए खलनायक बन गए जिन्होंने लंबे समय तक दलितों और पिछड़ों को दबा कर रखा था और खुद फल फूल रहे थे। लालू ने ये भी बताया है कि उनके बारे में तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जाने लगी। बिहार में लालू की छवि ऐसी बनाई जाने लगी कि वे ऊंची जातियों को पसंद नहीं करते। लालू ऊंची जातियों के लोगों की बेइज्जती कर मजा लेते हैं। लालू पर यह भी आरोप लगाया गया कि वे ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। लालू ने लेखक को आगे बताया है कि उनके खिलाफ अफवाह फैलाने वालों में राजनीति, मीडिया और नौकरशाही से जुड़े लोग शामिल थे। ये सभी लोग शहरी मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग से आते थे। लालू के बारे में इस हद तक झूठ का प्रसारण किया गया कि लालू आईएएस ऑफिसरों से खैनी बनाने के लिए कहते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को अपना पिकदान उठाने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, मीडिया ने यहाँ तक कह दिया कि लालू अधिकारियों से गंदी भाषा में बात करते हैं। लालू ने लेखक को बताया कि संघ, बीजेपी और जॉर्ज फर्नांडिस और कुछ दूसरे नेताओं ने उन्हें बदनाम करने का अभियान शुरू किया। इन लोगों को छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र के कुछ जिलों में पशुपालन विभाग द्वारा बजट आवंटन से ज़्यादा धन निकासी से संबंधित रिपोर्ट का सहारा मिल गया। उसके बाद तब के वित्त सचिव वीएस दुबे ने लालू का इस ओर ध्यान दिलाया। वीएस दुबे ने लालू को जानकारी दी कि पशुपालन विभाग कोषागार में फर्जी बिल के आधार पर भारी मात्रा में निकासी हो रही है। ये घोटाला 1977-78 से ही चल रहा था, जब केंद्र और बिहार की सरकारों ने संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिवासी उप योजना और दूसरी योजनाओं की शुरुआत की थी। लालू ने गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा लिखने वाले पत्रकार सह लेखक नलिन वर्मा को बताया कि जैसा कि होता है, ठेकेदारों और सप्लायरों ने भ्रष्ट सरकारी बाबुओं के साथ मिलकर गरीबों के लिए शुरू हुई इस योजना से अपनी जेब गर्म करनी शुरू की। 1981-82 में ये समस्या और भी भयानक हो गई, जब माफियाओं ने छोटा नागपुर बजट आवंटन से भी कई गुना अधिक लाखों रुपए की निकासी की। तब बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे। दोस्तों, इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।